फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंसेस को, रिस्क पैरामीटर्स, फंड्स एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन सब देखेंगे हमारे दो म्यूचुअल फंड्स की जो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर काफी पॉपुलर फंड्स हैं। एक है हमारे पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स जो कि एग्जिस्टेंस में काफी सारे सालों से ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से हमारे पास है। एंड अनदर फंड जो है दैट इज दी कैनरा रोबेको, वो भी काफी पॉपुलर फंड हो चुका है, काफी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है। और वो जो फंड है हमारे पास सिर्फ 4.5 ईयर से ही है, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि निपॉन इंडिया काफ़ी एग्जिस्टेंस से है, काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये पॉपुलैरिटी की वजह से आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि अगर आप देखेंगे इसका AUM साइज, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि कितना फंड लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो दिस फंड ऑलमोस्ट हैव 34,000 प्लस करोड़ रुपीस का इसके अंदर ऑलरेडी AUM साइज हो चुका है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से निपॉन इंडिया के अंदर जो रिसेंटली एक चेंज आया था कि आप इसके अंदर आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सिर्फ SIP ही कर सकते हैं, यानी कि आप एक फिक्स सम ही हर मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रीजन इसलिए भी है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ज़्यादा AUM थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल कैप्स जो होती हैं उसके अंदर थोड़ा सा आपकी जो होती है लिक्विडिटी कम होती है, और जब भी फंड मैनेजर इसके अंदर परचेज या सेल ऑर्डर लगाता है तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फंड मैनेजर जो रेट पे खरीदना या सेल करना चाहता है वो उसको ना मिले। और अगर वहीं देखें हम कैनरा रोबेको, क्योंकि ये थोड़ा सा नया फंड है, 4.5 ईयर्स ही हुए हैं, तो इसका जो हम AUM साइज देखते हैं वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 7,000 प्लस करोड़ रुपीस का है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है, और इसकी वजह से भी काफ़ी लोग जो है कैनरा रोबेको को पसंद कर रहे हैं। बट वी विल नॉट से कि आप सिर्फ इसी डिसीजन की वजह से किसी फंड को सिलेक्ट करें। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम नंबर ऑफ फंड्स देखते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो इफ़ यू सी, अगर आप देखेंगे तो निपॉन इंडिया जो हमारे पास जो काफ़ी एग्जिस्टेंस में है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 193, ये बहुत ज़्यादा फंड्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं। इसका मतलब है कि फंड ने बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा है, किसी भी टॉप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इसने बिल्कुल भी कंसंट्रेटेड नहीं करा हुआ है। तो इवन दो अगर हम इसके टॉप 10 जब हम स्टॉक्स देखेंगे तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हार्डली इसने किसी भी फंड को 2% से भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, बिकॉज इट हैज़ टू मैनेज ऑलमोस्ट 193 स्टॉक्स। वहीं के कंपैरिजन में हम कैनरा रोबेको को देखते हैं तो सिर्फ इट इज़ जस्ट एज कम्पेयर टू दिस के बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं, और इसके 84 नंबर ऑफ स्टॉक्स या कंपनीज हैं, विच इज़ ऑल्दो हम किसी और फंड के साथ कंपेयर करते हैं तो एट बार होता, बट यहाँ पे हमें लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ये निपॉन इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाता है हमारा कैनरा रोबेको का। अगर हम फंड्स का सेक्टर एलोकेशंस देखते हैं बिटवीन द लार्ज एंड मिड एंड स्मॉल, तो दोनों का ही फंड एलोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप देखेंगे तो स्मॉल कैप्स के अंदर ऑलमोस्ट 66% एंड लार्ज एंड मिड के अंदर ऑलमोस्ट 14% ईच के हुए हैं, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टुवर्ड्स द रिस्क पैरामीटर्स, जिसके अंदर वी डिस्कस टॉप जो हमारे पास इसके अंदर पैरामीटर होता है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके अंदर आपको पता है वैल्यू कम होनी चाहिए, जितनी डेविएशन बेंचमार्क से कम होगी उतना बेटर है। इन दोनों के अंदर हम कंपेयर करें तो आपका मार्जिनली कैनरा रोबेको की वैल्यू बेटर आती है, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको निपॉन इंडिया स्कोर कर रहा है। बीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, बीटा डिनोट्स आपकी वोलेटिलिटी। फर्दर अगर हम बात करें शार्प सॉर्टिनो रेशो, तो ये दोनों ही जो रेशोज होते हैं वो आपको रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि ये बताते हैं कि आपको अगर ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वो कितना रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं। इन दोनों ही की जो रेशोज की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका निपॉन इंडिया के शार्प रेशो बेटर है, कैनरा रोबेको का आपका सॉर्टिनो रेशो बेटर है, यानी कि जब नेगेटिव रिस्क आते हैं तब आपका ये फंड ज़्यादा बेटर प्रोटेक्ट करता है। तो रिस्क पैरामीटर्स के अंदर कहीं ना कहीं दोनों ही फंड्स जो हैं वो बैलेंस दिख रहे हैं। बहुत ही कोई भी एक फंड ऐसा नहीं है जिसने दूसरे को ओवर पार किया है, तो दोनों ही हम बोल सकते हैं कि ये पार है, रिस्क को अपने अच्छे तरीके से ये रिस्क पैरामीटर्स को मैनेज कर रहे हैं। फर्दर हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं सेक्टर एलोकेशन। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इन दोनों फंड्स की काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। आपके टॉप 3 जो सेक्टर एलोकेशन है वहाँ पे कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स एंड सर्विसेज, यही तीनों आपके जो टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर से हैं। इन तीनों सेक्टर्स के अंदर से कौन कौन सी टॉप कंपनीज है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एम्फेसिस करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं निपॉन इंडिया की। निपॉन इंडिया की अगर हम यहाँ देखेंगे चार्ट के अंदर, आप साथ में देखेंगे तो आपकी टॉप 10 एलोकेशन कंपनीज हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, जिसके अंदर से आप देखेंगे वी हैव द ट्यूब इन्वेस्टमेंट। अगर हम निपॉन की स्टार्ट करते हैं तो टॉप एलोकेशन जो है इसके अंदर 2.92% है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो आपको पता है ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स की कंपनी है। अगर आप सेकंड एलोकेशन देखेंगे तो एक लार्ज कैप बेस्ड
HDFC बैंक जो कि निफ्टी 50 का कंपोनेंट हो जाता है, उसकी 2% एलोकेशन है। इन दोनों एलोकेशन, टॉप 2 एलोकेशन के बाद आप देखेंगे, अगर कंसंट्रेटेड परसेंटेज के मामले में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी भी फंड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इट हैज़ टू मैनेज कितने स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 193 स्टॉक्स। तो अगर आप देखेंगे थर्ड एलोकेशन जो है विच इज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड, देन वी हैव द KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो आपको पता है कि IT सॉफ्टवेयर कंपनी है, बहुत ही स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स दिए लास्ट एटलीस्ट 1.5 ईयर्स के अंदर। देन वी हैव तेजस नेटवर्क्स which is into the telecom equipments, उसकी कंपनी है। Then we have Apar Industries, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है। We have very big company, we have one of the, हम बोल सकते हैं निफ्टी 50 L&T लिमिटेड विच इज इनटू, आपको पता है रियलिटी सेक्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। देन वी हैव जायडस वेलनेस, वी हैव वोल्टाम ट्रांसफार्मर्स, वी हैव टिमकेन इंडिया विच इज इनटू द एब्रेसिव एंड बेयरिंग्स कंपनी। नाउ हम फोकस करते हैं टुवर्ड्स द कैनरा रोबेको। कैनरा रोबेको की हम टॉप एलोकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है इसकी, वो है KEI इंडस्ट्रीज, जो आपको पता है केबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, ऑलमोस्ट 2.7% एलोकेशन है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन है, जहाँ पे इसको 2.5% है। देन वी हैव सेरा सैनिटरी वेयर, वी हैव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज इनटू द एरोस्पेस सर्विसेज, एंड देन वी हैव द KEC इंटरनेशनल लिमिटेड विच इज द हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इवन दो वी हैव 84 स्टॉक्स, बट अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन नहीं है। इवन इन द टॉप 2 and 3 कंपनी, सिर्फ जो एक कंपनी के अंदर हाईएस्ट एलोकेशन है दैट इज नॉट इवन एक्सीडिंग 3% से भी ज़्यादा नहीं है, अंडर 2% ही हो रहा है, जस्ट लाइक आपका हो रहा था इन योर निपॉन इंडिया। फर्दर अगर हम कंपनीज देखते हैं, वी हैव कैनफिन होम्स विच इज इनटू द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वी हैव केन्स टेक्नोलॉजीज, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो कि हमारी निपॉन में भी थी, देन वी हैव वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स विच इज इनटू द रेस्टोरेंट बिजनेस, वी हैव अल्ट्राटेक सीमेंट, वन ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज हम बोल सकते हैं। तो दोनों ही जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है उसके अंदर कुछ कंपनीज हमारी टॉप 10 के अंदर इन्होंने लार्ज कैप्स भी का भी एलोकेशन किया है, जस्ट टू बैलेंस आउट थिंग। अगर हम कैनरा रोबेको का थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यू रिसेंटली कौन सा स्टॉक ऐड हुआ है, तो दे हैव एडेड सन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड जियो फाइनेंशियल्स, यानी जियो जो आपको पता है रिसेंटली लिस्टेड हुआ था विच केम आउट फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इन्होंने इसके अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। नाउ हम इन दोनों के रिटर्न्स देख लेते हैं, हम दोनों म्यूचुअल फंड्स के। अगर हम रिटर्न्स देखेंगे, अगर हम रीसेंट रिटर्न्स देखते हैं 1 ईयर के अंदर, तो यहाँ पे आपका निपॉन इंडिया ने आपके बीट किया है, ऑलमोस्ट डबल आपके काफी सिग्निफिकेंटली रिटर्न्स आपके जो है ज्यादा आ रहे हैं कैनरा रोबेको के कंपैरिजन में। और हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी अगर हम देखें, क्योंकि कैनरा रोबेको के पास हमारे पास ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो स्टिल हम 3.5 ईयर्स की भी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पे मार्जिनली आपका निपॉन इंडिया ने बीट किया है आपके कैनरा रोबेको को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी फंड के अंदर, स्पेशली आप स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका होराइजन आपको लंबा रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कैनरा रोबेको के साथ भी ऐसा है कि स्टार्टिंग में इसके रिटर्न्स काफी अच्छे आए थे, बट लास्ट 1 ईयर्स के अंदर जो है थोड़े से रिटर्न इसके कम हुए हैं एज कम्पेयर टू द अर्लियर परफॉर्मेंस। मिनिमम होराइजन इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स तो रखना ही चाहिए अगर आप स्मॉल कैप्स के अंदर कर रहे हैं। अगर हम दोनों फंड्स को देखें तो दोनों ही फंड्स काफी अच्छे हैं, कुछ पैरामीटर्स किसी के बेटर हैं। अगर आप देखें निपॉन के अंदर यस AUM काफी ज्यादा हो चुका है, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो किसी के लिए ये चीज पॉजिटिव हो सकती है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो मैं अपनी जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, टू गिव यू द गाइडलाइंस। बाकी आपको कैसे इन्वेस्ट करना है आपको अपने पर्सनल एडवाइजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही करना है। आपको ये नहीं कि आप रिसेंटली किसी और फंड के अंदर हैं तो आप फटाफट इनके रिटर्न्स देख के इसमें से हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो आई होप यू सम गेट सम क्लैरिटी। फर्दर आपको डाउट होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, और किस फंड के बारे में जानना है आप नीचे वो उसके नाम भी मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।